पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रहों को वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ का नाम दिया है क्योंकि इन ग्रहों पर पहले से ही जीवन मौजूद था, या फिर हम इंसान यहां जीवन के बीज को अंकुरित कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस घने काले अंतरिक्ष की सैर पर, जहां पर आप और हम मिलकर इन लाइफ होस्टिंग एक्सोप्लैनेट का दीदार करेंगे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है QI 5715, 0.01 धरती से करीब 1000 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद। ये ग्रह लाइफ को होस्ट करने के लिए सुपर हैबिटेबल स्टेज में है, क्योंकि यहाँ लाइफ सीड को ट्रिगर करने के लिए वह तमाम परिस्थितियां मौजूद है जो यहाँ हमें पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। चाहे वो तरल रूप में पानी का मिलना हो या फिर वातावरण में बहती ऑक्सीजन गैस, हमारी अब तक की ऑब्जर्वेशन और स्टडी ये बताती है कि इस ग्रह पर जीवन न केवल पनप सकता है बल्कि अच्छी तरह फल फूल भी सकता है। कुछ वैज्ञानिक का तो यहां तक मानना है कि इस ग्रह पर जीवन का पनपना पृथ्वी से ज्यादा सरल और सुगम होगा। ये ग्रह अपने सितारे के इर्द गिर्द एक हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण यहाँ का तापमान ना तो बहुत अधिक है और ना ही बहुत कम, जो कि इसकी सतह पर पानी की तरल मौजूदगी का एक बड़ा कारण बन सकता है। ये ग्रह जीस तारामंडल का हिस्सा है। वो करीब 5 बिलियन सालों पुराना है, यानी कि इसकी उम्र हमारे सूरज से करीब 1 बिलियन साल अधिक है। इस प्लेनेट की एक और खास बात यह है कि ये एक सुपर अर्थ के साइज में बिल्कुल फिट बैठता है। वैज्ञानिक का अनुमान है कि ये ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा 1.5 गुण ज्यादा भारी और करीब 10% अधिक विशालकाय भी होगा। अर्थ और इस एक्सोप्लैनेट के बीच साइज और मास का ये अंतर कहीं ना कहीं अच्छा है। इनफैक्ट अगर इस ग्रह का एवरेज सरफेस टेम्परेचर पृथ्वी के कंपैरिजन में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, तो यहाँ बेहद बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियां काफी ज्यादा तादाद में होंगी। हालांकि ये बात भी उतनी ही खरी है कि एक विशालकाय ग्रह के होने के चलते इसके अधिकतर क्षेत्र का तापमान पृथ्वी से काफी कम हो सकता है, जो यहाँ लाइफ को ट्रिगर करने के रास्ते का एक बड़ा रोड़ा भी बन सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों बातों में क्या सच निकलता है। अब बारी है एक कमाल के एक्सोप्लैनेट केपलर 69c की धरती से करीब 2700 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद। ये अपने आप में एक अद्भुत दुनिया है। उम्र में लगभग 7 बिलियन साल पुराने इस एक्सोप्लैनेट पर रिसर्च शुरू की तो बहुत सी चौंकाने वाली बातें पता चली। एक्सोप्लैनेट पर जीवन पनप रहा होगा या फिर पनपने की कगार पर होगा, तो उस ग्रह की उम्र कम से कम 5 बिलियन सालों की होनी चाहिए और अधिक से अधिक वो ग्रह 8 बिलियन साल पुराना ही हो सकता है। इन नंबर्स के पीछे एक कमाल का गणित छुपा हुआ है, और वो ये कि जिस तरह पृथ्वी ने आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जन्म लिया और अपने जन्म के बाद से अगले कई सौ करोड़ साल तक ये निरंतर ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन की स्टेज में रही। इस दौरान कभी इसकी सतह पर भवकती हुई हाइड्रोजन जैसी गैसों का कब्जा रहा, तो कभी यहां पर विशालकाय ज्वालामुखी ने कब्जा किया। कभी आइस एज ने सब कुछ जमा कर रख दिया, तो कभी इसकी सतह पर जमा पानी पिघलकर अंत में समुद्रों और महासागरों में तब्दील हो गया। पृथ्वी पर जीवन का जन्म अपने आप में एक बेहद लंबी चौड़ी प्रक्रिया का परिणाम है। बात करें अगर केपलर 69c की, तो साइज के मामले में यह ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 4 गुना ज्यादा बड़ा है। अब यहां पर सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े एक्सोप्लैनेट पर जीवन कैसे पनप सकता है। इस कदर बेहद बड़े ग्रह में एक बेहद बड़ा महाद्वीप होगा, जिसके बीचों बीच रेत का कोई तपता मरुस्थल होगा और बेहद दूर कोनों में समुद्र जमीन को चारों ओर से घिरे हुए होगा। अपने अत्यंत बड़े साइज और मेस के चलते इस ग्रह के पास एक विचित्र किस्म की ज्योग्राफी होगी। यहां ज्यादा किस्म के लैंड फॉर्म्स भी मौजूद नहीं होंगे। हालांकि मरुस्थल से दूर कोनों की तरह चारों ओर इस ग्रह पर वो जगह मौजूद होंगी जहां पर जिंदगी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं, फिर चाहे वो तरल पानी की अवस्था में बहता पानी हो या फिर गैसों की आवाजाही को बरकरार रखने वाला। एक सघन वायुमंडल इस ग्रह पर निरंतर शोध जारी है। हर दिन वैज्ञानिक इस ग्रह से जुड़ा कुछ नया जान रहे हैं। आइए चलते हैं। स्पेकुलोस 2c नाम के इस एक्सोप्लैनेट पर वेल धरती से केवल 105 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ये ग्रह वाकई काफी नजदीक है। स्पेकुलोस 2c वाकई एक ऑप्टिमिस्ट वर्ल्ड है। साइज में धरती से करीब 40% बड़ा ये ग्रह निसंदेह एक रॉकी प्लेनेट है। पृथ्वी की तरह इसकी सतह भी ठोस चट्टानों से मिलकर बनी है।
वैसे अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। इसका तारा हमारे सूरज का केवल 15% मास कैरी करता है। यही कारण है कि इसे अन्य ग्रह बेहद नजदीक से ऑर्बिट कर रहे हैं। ये बेहद कम डिस्टेंस पर एक अनचाही पॉसिबिलिटी को भी साथ लेता है, और वो है टाइडल लॉकिंग जी। हाँ, यह ग्रह अपने पेरेंट स्टार से टाइडली लॉक्ड हो, और अगर ऐसा वाकई में है, ये एक बैड न्यूज होने वाली है, क्योंकि ऐसा होने पर इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा उसके सूरज के सामने ही रहेगा और उसकी दूसरी साइड हमेशा काले अंधेरे में ही डूबी रहेंगी, जो कि यहाँ पर एक मैसिव टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेगी, जो कि लाइफ की हैबिटेबिलिटी के लिए एक अच्छा साइन तो नहीं है। दोस्तों, इन सभी एक्सोप्लैनेट में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह पसंद आया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।